In this question, it is saying that A and B can together finish a work in 30 days. They worked together for 20 days and B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? देखो क्या कह रहा है, A और B किसी काम को मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 30 डेज में. सो अज्यूम कर लो हमारा वर्क कितना है टोटल, 90 यूनिट का. हम कुछ भी मान सकते थे, हमने इसके मल्टीपल में ले लिया 90 यूनिट. सो पर डे ये कितना काम करेंगे? 90/3, दैट इम्प्लाई इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट. अब क्या कह रहा है, दे टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज. सो ए और बी 20 डेज में कितना काम कर लेंगे? 20 × 3, दैट इम्प्लाई 60 यूनिट. अब रिमेनिंग वर्क डन कितना होगा? 90 - 60, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 30 यूनिट. अब क्या कह रहा है, आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, दैट इम्प्लाई ए को 30 यूनिट काम करने में, रिमेनिंग वर्क तो हमारा कितना था? 30 यूनिट. ए को 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगता है? 20 डेज. दैट इम्प्लाई इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30/20, दैट इम्प्लाई 1.5 यूनिट पर डे. सो अगर ए की एफिशिएंसी 1.5 यूनिट पर डे है तो ए को टोटल 90 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 90 डिवाइडेड बाई 1.5, ये वैल्यू कितना आएगा? 90 × 10 डिवाइडेड बाई 15, यानी 60 डेज. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 16. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज. ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज. द टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन. देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 80 डेज में करता है. अज्यूम कर लो टोटल वर्क डन है 240 यूनिट. सो ए पर डे कितना काम करेगा? 3 यूनिट. से सुनो, अब क्या कह रहा है, ए वर्क इट फॉर 10 डेज. सो ए 10 डेज में कितना काम कर लेगा? 3 × 10, दैट इम्प्लाई 30 यूनिट. सो रिमेनिंग वर्क डन हमारे पास कितना रहेगा? 240 - 30, दैट इम्प्लाई 210 यूनिट. अब क्या कह रहा था कि बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज. बी ने 42 डेज में कितना काम करा है? 42 डेज में 210 यूनिट काम करा है. सो 1 डे में कितना काम करेगा ये? 210 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 42. तो ये 21 से कितना होगा? 2, और ये कितना रहेगा? 10, दैट इम्प्लाई ये कितना आएगा? 5 यूनिट. बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5 यूनिट. ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 यूनिट. तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 5, 8 यूनिट. टोटल वर्क डन हमने कितना अज्यूम करा था? 240 यूनिट. तो टाइम कितना लगेगा? 240 डिवाइडेड बाई 8, दैट इम्प्लाई. क्वेश्चन नंबर 17. In this question, it is saying that A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They begin to do the work together, but A leaves after some days and B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work was. A और B, A किसी काम को कितने दिन में करता है? 45 डेज में. और B उस काम को कितने दिन में करता है? 40 डेज में. तो अज्यूम कर लो वर्क डन है 360 यूनिट. से सुनो, सो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 360 डिवाइडेड बाई 45, तो ये वैल्यू कितनी आएगा? 8. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट. और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 360 डिवाइडेड बाई 40, दैट इम्प्लाई कितना आएगा? 9 यूनिट. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे बिगिन टुगेदर टू डू द वर्क. अब जब दोनों काम करेंगे तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 17 यूनिट. ठीक है, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज. तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट के 23 डेज में कौन काम कर रहा होगा? अकेला बी. से सुनो, और बी 23 डेज में कितना काम कर लेगा? 23 × 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 207 यूनिट. तो ऑब्वियस ही बात है, टोटल काम का 207 किसने किया है? लास्ट में अकेले बी ने किया है. तो ए और बी कंबाइंड काम कितना करेंगे? 360 - 207. से सुनो, ये वैल्यू कितना आएगा? 153.
अब इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी 9 और 8 17 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कितना लगेगा 153 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17, तो ये वैल्यू कितना होगा 9 डेज। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 25 डेज विच बी अलोन कैन डू इट 20 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बाई बी आफ्टर 10 डेज। द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क वॉज। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 25 डेज में, और बी उस काम को कितने दिन में करता है 20 डेज में। तो अज्यूम कर लो वर्क डन हमारा कितना है 100 यूनिट, तो ए पर डे कितना काम करेगा 4 यूनिट और बी कितना काम करेगा 5 यूनिट। अब क्या रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वॉज ज्वाइंड बी बाई आफ्टर 10 डेज। तो ए ने 10 डेज में कितना काम कर लिया होगा 4 इंटू 10 दैट इम्प्लाई 40 यूनिट। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना है 100 माइनस 40 दैट इम्प्लाई 60 यूनिट। अब ये दोनों क्या करेंगे मिल के काम करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी 4 + 5 यानी कितना 9 यूनिट। सो टोटल टाइम इन दोनों को रिमेनिंग वर्क करने में कितना लगेगा 60/9 दैट इम्प्लाई ये वैल्यू कितना आएगा 3 से 3 और 3 से 20 दैट इम्प्लाई 20/3 डेज। सो टोटल टाइम कितना लगेगा 10 + 20/3 दैट इम्प्लाई ये कितना हो जाएगा 50/3 यानी आंसर कितना होगा 16 2/3। आंसर क्वेश्चन नंबर 19। A is twice as good as workman as B and together they finish the piece of work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. A is twice as good as workman. इसका क्या मतलब है, अगर A 2 यूनिट काम करेगा तो B कितना काम करेगा 1 यूनिट, और ये दोनों कितना टाइम लेते हैं काम को कंप्लीट करने में 14 डेज में। सो टोटल वर्क डन कितना होगा कंबाइंड एफिशिएंसी 3 और ये 14 डेज, तो टोटल वर्क डन कितना होगा 14 इंटू 3 42 यूनिट। अब क्या कह रहा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए अलोन। तो ऑब्वियस ही बात है ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी थी 2 यूनिट, टोटल वर्क डन कितना है 42 यूनिट, तो टाइम कितना लगेगा 42 डिवाइडेड बाई 2, तो टाइम कितना आएगा 21 डेज। ऑप्शन नंबर डी।